नमस्कार साथियों, आपके अपने चैनल वाई के स्टडी सेंटर 2.0 पर स्वागत है। आज अपन बात करते हैं राजस्थान के इतिहास के बारे में। राजस्थान के इतिहास के बारे में जानकारी लेने से पूर्व हमें ज्ञात होना चाहिए कि जिस भी हम प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं उसका सिलेबस हमारे जहन में होना अति आवश्यक है। बात करते हैं सिलेबस की। राजस्थान के इतिहास का सिलेबस 3 भागों में बांटा गया है। पहला आता है प्राचीन इतिहास। दूसरे की बात करते हैं मध्यकालीन इतिहास। तीसरे की बात करते हैं आधुनिक इतिहास। प्राचीन इतिहास में हम कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे? पहला पढ़ेंगे शिलालेख, दूसरा पढ़ेंगे अभिलेख, तीसरा पढ़ेंगे सभ्यताएं, राजस्थान की सभ्यताएं। मध्यकालीन इतिहास की बात कर रहे हैं तो राजस्थान के जो महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। गुरुजी, महत्वपूर्ण घटनाएं कौन सी होती है? जो भी युद्ध के बारे में जानकारी होती है, जैसे हल्दी घाटी का युद्ध हो गया, खमनोर का युद्ध हो गया, बांडी का युद्ध हो गया, जितने भी युद्ध की जो तथ्यात्मक जानकारी होती है वो महत्वपूर्ण घटनाओं के अंतर्गत आती है। हम बात करते हैं राजस्थान के राजवंश की। राजस्थान के राजवंश, गुरुजी राजवंश कौन कौन से होते हैं? बात करते हैं चौहान वंश की। चौहान कहाँ के? अजमेर के चौहान वंश। दूसरे की बात करते हैं मेवाड़ के राजवंश की। दूसरे मेवाड़ के। तीसरा आता है मारवाड़ का राजवंश और चौथा आता है आमेर का राजवंश और पांचवे की हम बात करते हैं बीकानेर के राजवंश की। और छोटे मोटे और भी आते हैं, जैसे जैसलमेर का भाटी राजवंश आ जाता है। और भी जो हम पढ़ाएंगे उसके अंतर्गत चर्चा करेंगे। आधुनिक इतिहास की बात कर रहे हैं हम। आधुनिक इतिहास में आ गई 1857 की क्रांति, वीरों की गाथाएं आती है इसमें। दूसरे की बात करते हैं तो राजस्थान का एकीकरण आ गया। राजस्थान का एकीकरण आ गया। और तीसरे की बात करते हैं तो राजस्थान के प्रमुख किसान आंदोलन की बात करते हैं। किसान आंदोलन की बात करते हैं। और आंदोलनों में आते हैं जनजातीय आंदोलन, प्रजामंडल आंदोलन की बात करेंगे हम। प्रजामंडल आंदोलन और महत्वपूर्ण व्यक्तित्व की बात करेंगे। महत्वपूर्ण व्यक्तित्व भी अलग अलग आते हैं। गुरुजी अलग अलग कौन से आते हैं? अलग अलग आते हैं, पुरुषों का अलग होता है और महिलाओं का अलग होता है। ये तो हो गई मोटी मोटी इतिहास की जानकारी जिसे हमें क्वेश्चन पूछे जाते हैं। राजस्थान के इतिहास का सामान्य परिचय की बात करते हैं इतिहास की। तो सामान्य परिचय में बात करें तो इतिहास शब्द की उत्पत्ति कैसे हुई? इतिहास शब्द की उत्पत्ति हुई ग्रीक भाषा के शब्द से। ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बनी हुई है। ग्रीक भाषा के शब्द से मिलकर बनी हुई है, जिसका अर्थ होता है हिस्ट्रिका। गुरुजी हिस्ट्रिका, इस हिस्ट्री का ही विस्तृत रूप होता है हिस्ट्री। हिस्ट्री होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि एक तो होता है इतिहास, होता है, एक होता है अतीत। गुरुजी इतिहास और हिस्ट्री, इतिहास और अतीत दोनों एक ही होते हैं या अलग अलग होते हैं? दोनों अलग अलग होते हैं, एक नहीं होते हैं। इतिहास के बारे में हमें जानकारी मिलती है और अतीत के बारे में कोई साक्ष्य नहीं मिलते। ये अतीत के अंतर्गत आता है और इसके अंदर तथ्यात्मक हमें जानकारी मिलती है, तारीख मिलती है। यानी वर्णन 1857 के बाद 58 आ गया, 59 आ गया, उसके अनुसार हमें जानकारी मिलती है। उसे इतिहास में कि इतिहास की घटनाओं का क्रमबद्ध अध्ययन करना ही इतिहास कहलाता है। पूर्व में घटित, जैसे परिभाषा हो गई, पूर्व में घटित
ठीक है, घटनाओं का, पूर्व में घटित घटनाओं की अध्ययन करना, हिस्ट्री कहलाता है। आज हमने मोटे मोटे सिलेबस की जानकारी ली है, अतः आपसे विनम्र निवेदन है कि आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को अवश्य प्रेस करें। धन्यवाद।